अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभणी शहर स्थित धार रोड के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अनवर हाशमी इनके लड़के सैयद जैद को 2022 के नीट परीक्षा में 720 में से 617 मार्क्स लेकर जिले में टॉप आने पर सैयद जैद का सत्कार परभणी के विधानसभा चुनाव क्षेत्र के विकास भूमुख कार्य सम्राट विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इनके हाथों उनके निवास स्थान पर सत्कार किया गया और आगे की तरक्की के लिए शुभकामनाएं दी गई। इस समय सैयद जैद के पिता सैयद अनवर हाशमी, अब्दुल्ला राज, मोहम्मद शफी आदि हाजिर थे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पालम में अमृता फडणवीस का जंगी स्वागत। नांदेड़ से गंगाखेड़ को गौरी गणपति सजावट प्रतियोगिता के विजेताओं को इनाम बांटने के कार्यक्रम में जाते समय पालम बस स्टेशन चौक में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इनके पत्नी अमृता फडणवीस, इनका सत्कार बड़े पैमाने पर किया गया। इस समय जिला परिषद सदस्य मंगलाताई गणेशराव रोकड़े, पूर्व नगर सेवक मालताताई गजानंद रोकड़े, गुट्टे मित्र मंडल तहसील अध्यक्ष बालासाहेब रोकड़े, माधवराव गायकवाड़, भगवान सिरस्कर, विजय घोरपड़े, बाबा साहेब इगड़े, राहुल शिंदे, शिवराम पैके, गणेश घोरपड़े, शेख गौस, अजीम पठान, उबैद पठान, पद्माकर जोशी के साथ बड़ी संख्या में नागरिक हाजिर थे। परभणी शहर के बाबर कॉलोनी, कृषि नगर, मुनीम कॉलोनी के रहवासी के नागरिकों को जब तक वो संघर्ष नहीं करते उन्हें कुछ हासिल नहीं होता, ऐसा ही मामला दिखाई देता है। इससे पहले भी बाबर कॉलोनी, कृषि नगर, मुनीम कॉलोनी में पानी घुस गया था और बाढ़ के कारण वहां के नागरिकों को दूसरी ओर स्थलांतरित करते हुए उनको मुआवजा दिया गया था। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इस समय यहाँ का नाला सफाई का काम यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता बादल भैया मित्र मंडल की ओर से कोशिशों से यहाँ का नाला सफाई का काम तो किया गया, लेकिन अब दूसरा समर परेशानी आ चुकी है, वो यहाँ के बिजली वितरण महाकंपनी की। यहाँ के बिजली महावितरण कंपनी के जो तारे हैं खंबे से नीचे लटकते हुए दिखाई देते हैं, जो 3-3, 6, 5-5 फीट पर ही ये तार नीचे लटकने के कारण यहाँ से आवाजाही करने वाले नागरिकों का, बच्चों का जीवन को धोखा निर्माण हो चुका है बिजली वितरण कंपनी का। इसकी बात की अवगत यहाँ के बिजली महावितरण कंपनी को करने के बावजूद भी यहाँ के जोन के अधिकारी कर्मचारी इस पर कान पे जू नहीं रेंगती दिखाई दे रहे हैं। इसको देखते हुए तंग आकर यहाँ के नागरिकों ने आकर जिला अधिकारी के दालन में जाकर इस बात की जानकारी दी और अवगत कराया। वहाँ से जिला अधिकारी श्रीमती आंचल गोयल, इन्होंने बिजली महावितरण कंपनी को सूचना देकर इन तारों को टाइट किया जाए और दुरुस्त किया जाए, ऐसा कहने के बावजूद यहाँ का बिजली महावितरण कंपनी का गुत्तेदार और यहाँ के अधिकारी कर्मचारी इसकी ओर नजरअंदाज करते दिखाई देने पर और 4 दिन से इस इलाके में बिजली ना होने के कारण यहाँ के महिलाएं, युवकों ने ही खुद होकर इस इलाके के कई वर्षों के पुराने बिजली के तार टूट जाने से उन्हें बनाने के खातिर यहाँ के नागरिकों ने और महिलाओं ने और युवकों ने अपना उत्साह दिखाते हुए खुद काम किया। इसमें महिलाएं भी पीछे नहीं रही, मगर अफसोस की बात यह है कि यहाँ के बिजली वितरण कंपनी के लाइनमैन कर्मचारी आने के बाद सिर्फ मुंह ताकते दिखाई दिए और यहाँ पर महिलाएं भी अपना जोर लगाकर काम करती हुई इलाके की दिखाई दी। इस काम को अंजाम देने के लिए शेख अजीज उर्फ बादल, इनके ग्रुप ने और यहाँ के महिलाओं ने अपना उत्साह जताते हुए इन तारों को खींचते हुए नजर आए, तो यहाँ आए हुए बिजली वितरण के कर्मचारी तमाशाई बनकर खड़े रहे। इससे गेंडे के चमड़ी वाले ये कर्मचारी अधिकारियों पर कोई लगाम कसेगा क्या, और यहाँ के गुत्तेदार जो मनमानी अपना करते हुए बिल निकाल रहे हैं और काम ना करते हुए बिल निकल रहा है, इस पर कोई लगाम लगेगा क्या, ऐसा प्रश्न निर्माण हो गया है। गल्लीच्या लोक आम्ही स्वतःच काम करायला होते, तर तुम्हाला टाइम भेटणं झालं म्हणून कोणी एखाद्या त्या माणसाला काही खालीवारी झालं तर त्याच्यामध्ये कोण जिम्मेदार राहणार त्याच्यामधलं? नहीं एका मरा सड़ा तो कौन जिम्मेदार रहेगा? अरे मरने की बात है, पूरी शीश लग रहा है। बारिश में वैसे चल के आ रहे, एका करंट लगेगा। स्कूल के बच्चे, छत्रपति स्कूल है और वो स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, फिर लाइट नहीं है, 4 दिन से लाइट नहीं है गली में। हेडमास्टर भी आँख बंद करके बैठता, ऐसा कैसा? अरे हमारे गली के 3-4 दिन से लाइटा जा रहे और तुम्हारा आने का कुछ पता नहीं, और हम कितने कंप्लेंट करना, और पूरे चारों वायर टूट गए, और कब आएंगे तुम लोग? मरने के बाद आएंगे क्या? एक आधा लटक जाएगा, हाँ, एक आधा सर्कुल लग जाएगा। हमारी गाड़ी जाती है, हमारी गाड़ी को करंट बढ़ेगा तो हमारे बच्चे सब चल जाएंगे, परिवार जाएगा हमारा। हम तुम कब तक इंतजार करते बैठेंगे? तुमको कोई बोलने वाला है क्या? नहीं, कल कलेक्टर ऑफिस को जाके आए, कलेक्टर साहब ने क्या बोले, पूरे पोला निकालो, पूरे
बदलो। और तुमने क्या करे, तुमने एक भी आके देख रहा क्या? कोई नहीं देख रहा। मैं डोंगरे मैडम बोल रही और आके मेरे से बात करने का, कोई भी आओ और मेरे को बात करने से। मुनीम कॉलनी GDP ही 4 ते 5 दिवस झाले तर दररोज रात्रभर लाईट राहणार, दिवसभर राहणार, दररोज इथं प्रॉब्लेम चालू आहे। लाईनमॅन यायले तर प्रॉब्लेम बघायले 2 तारा तुटल्या त्याच्या आधी त्यांनी तारा बसून घेतल्या, मग तर ते इथं तार जोडल्यामुळे तिथं पार्क उडालं, त्याच्यामुळे फ्यूज टिकत नव्हते। तर आम्ही दररोज चालला तिथं गेला तर ते माहीत लेबर नाही, लाईनमॅन म्हणाले तर आमच्याकडे लेबर नाहीत। तिथं लाईनमॅनला सांगितलं तर कुणी म्हणाले आमच्याकडं कॉलची ड्युटी आहे, कुणी म्हणाले जर्नलला आहे। त्याच्यामुळे हे आम्ही 5 दिवस झाले तर दररोज काय ना काय ऐकायला, तर आम्ही आजचं काय केलं की बाबर कॉलनी मुनीम कॉलनीच्या लोकांना आम्ही स्वतःच हे काम केलं। 4 तार तुटल्या होत्या, त्या तार फिट केल्या, त्याला ओढलं आणि हे तार इतकी वाकू लागली की इथं शाळा आहे बाजूला, ती शाळापाशी त्यांनी लेकर ती झाली, तिथून कमीत कमी 3 फूट अंतरावर राहिली होती, रोडच्या 3 फूट अंतरावर तार होती। आम्ही ती बघूनच आता स्वतःच आम्ही इथं कंटाळून स्वतःच आमच्या लोकांनी सगळ्यांना मिळून इथं हे काम केलेलं आहे। पुरानी बीमारियों की शर्ती इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव, इलाका महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभणी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। परभनी शहर के साथ सेलू शहर में महिलाओं के गले से मंगलसूत्र गंठन छीनकर भागने वाले 2 चोर पुलिस के शिकंज में। परभनी शहर के अनेक इलाकों से महिलाओं के गले से मंगलसूत्र गंठन चुराने की घटनाएं दिन पे दिन बढ़ती रही, लेकिन ये चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद एलसीबी और साइबर सेल के विशेष दस्ते ने इन दोनों चोरों को सेलू शहर के गायत्री नगर के वैभव लिंबाजी पांचाल और रायपुर इलाके के संदीप तुकाराम काकड़े इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर इन दोनों ने अन्य साथीदारों के साथ मिलकर परभनी शहर के नवा मोंडा और नारलपेट पुलिस थाने के हद में, रामकृष्ण नगर, विद्यानगर, उसी तरह सेलू पुलिस थाने के हद में इस तरह के चोरियां करने की जानकारी दी है। दरमियान इनके साथीदारों को भी ढूंढने का काम जारी है। इन चोरों को पकड़ने के लिए दिक्कतें आ रही थी क्योंकि इन पर किसी प्रकार का कोई अपराध दर्ज नहीं था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के कारण यह संभव हुआ है। ऐसी जानकारी एसपी ऑफिस के जनसंपर्क विभाग ने दी है। मराठवाड़ा हमाल माथाड़ी मजदूर यूनियन लाल बावटा की ओर से आज तारीख 15 सितंबर 2022 गुरुवार के रोज परभनी के छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के करीब आंशन मैदान पर धरना आंदोलन शुरू किया गया है। यह बेमुद्दत धरना आंदोलन में परभनी जिले में FCI वखार महामंडल गोदाम में अनाज बांटना शुरू करे, उसी तरह परभनी रेलवे गुड्स शेड यहाँ पर FCI गुड्स ट्रेन पहले की तरह शुरू करे और कामगारों के FCI द्वारा बेरोजगारी भत्ता और रिटेंशन भत्ता तुरंत शुरू करे। इन मांगों को लेकर मराठवाड़ा हमाल माथाड़ी मजदूर यूनियन लाल बावटा की ओर से बेमुद्दत धरना आंदोलन शुरू किया गया है। इस समय केंद्र सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। परभनी के जिला सरकारी अस्पताल के धांधलियां एक से एक आगे आती नजर आ रहे हैं, जिसमें विशेषकर आज सरकारी नौकरी में भर्ती होने वाले युवक पुरुषों के मेडिकल के चेकअप को लेकर, उनके मेडिकल रिपोर्ट देने को लेकर यहाँ पर बड़े पैमाने पर धांधलियां मची हुई नजर आई। जिस वक्त हमारे यहाँ के प्रतिनिधि रियाज कुरैशी में जाकर उन्होंने जायजा लिया और हमारी टीम ने पहुंचकर उनका मालूमात ली तो ये पता चला कि ये लोग 10 सितंबर से यहाँ चक्रा मार रहे हैं और उन्हें किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा और न ही कोई सहानुभूति बताई जा रही है और उन्हें यहाँ से वहाँ से यहाँ सिर्फ भगाया जा रहा और टाइम पास किया जा रहा और समय निकाला जा रहा है। इससे इन बच्चों का भविष्य खतरे में नजर आया है। ये नजर में आने के खातिर उन्होंने न्यूज़ परभनी महानगर से संपर्क करते हुए हमने जब हमारे प्रतिनिधि और टीम को भेजा तो अन्य बातें सामने आई है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। सिद्धेश्वर स्वामी MSF मध्ये सिलेक्शन झाल्याबद्दल इथं मेडिकलसाठी आलो होतो, तर इथं एवढे विद्यार्थ्यांसाठी इथं रेफर केलं मेडिकलला की ह्याच्या ऑफिशियल टायमामध्ये ते रिकवर होऊ शकत नाही, तर ते ऑफिशियल टायमाच्या नंतर ते घेत नाहीत, तर उडवाउडवीचे उत्तर देत आहेत। मग आम्हाला इथं आल्याच्या नंतर येटेवाड साहेबाचा नंबर मिळाला, मग त्यांना बोलून घेतलं आणि मग ते पत्रकाराला पण आम्ही बोलून घेतलं, त्यांच्यामुळे कामं मार्गी लागलीत। डॉक्टर म्हणतात की बातम्या लावू नका कुठं, होईल तेवढं सर लवकरात लवकर आमचं सर्टिफिकेट आम्हाला भेटावं, नाहीतर 20 ते 19 तारखेला नाही सर्टिफिकेट भेटलं तर आमची निवड रद्द केली जाईल असं दिलेलं आहे त्यांना। तर मी राजाभाऊ माणिकराव येटेवाड, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया मराठवाडा अध्यक्ष, आठवले व्यापारी आघाडी यांच्या अनुषंगाने सांगू इच्छितो की आज इथं महामंडळाच्या प्रतीक्षेच्या यादीवरून
पुरुष उमेदवाराच्या वैद्यकीय तपासणीबाबत आज हे मुलं 11 तारखेपासून हे लोक चक्रा मारत आहेत. 11-12पासून चौकशी इथं चक्रा मारत आहेत. तरी OPD वाले म्हणतात की तुम्ही त्यांना फॉर्म देत नाहीत, OPD वाले देत नाहीत, उडवाउडीचे उत्तर देतात. आणि डॉक्टरला मध्ये जाऊन भेटल्यानंतर की डॉक्टरसुद्धा सांगतात की तुम्हाला जा, कोणाला घेऊन यायचे ते या, असे ह्या धमकीच्या ह्या पोरांच्या जीवनाशी खेळण्याचा हे प्रयत्न करत आहेत. तर CBC ह्यांना देण्यासाठी अर्जंटी तात्कालिक अगर ह्यांना जर नाही दिलं तर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या नात्याने आता आम्ही CS ला जाऊन भेटतो आणि आम्ही मोठं एक आंदोलन करणार आहोत. तर त्यासाठी माझी एकच कळकळीची विनंती आहे की कलेक्टर मॅडमला पण भेटून ही न्यूज आम्ही देणारच आहोत आणि CS ला पण भेटून ह्या पोरांच्या जीवनाशी खेळी करू नका. ह्यांना ताबडतोब आताच्या आता ह्यांची CBC करून 1 दिवसामध्ये ह्यांना देण्यात यावं अशी मी इथं जाहीर गवाही करतो. सैनिक फेडरेशन महाराष्ट्र तहसील अध्यक्ष पद पर काशीराम जी पौड़ इनकी नियुक्ति। आज तारीख 15 सितंबर 2022 गुरुवार के रोज दोपहर के समय पालम में सैनिक फेडरेशन का कार्यक्रम लिया गया। इस समय सभी के सम्मति से रिटायर फौजी काशीराम जी पौड़ इन्हें तहसील अध्यक्ष बनाया गया। पौड़ इनकी यह नियुक्ति सैनिक फेडरेशन के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद ब्रिगेडियर सुधीर सावंत इन्होंने की है। इस नियुक्ति का पत्र पालम तहसीलदार प्रतिभा गोरे इनके हाथों काशीराम पौड़ इन्हें दिया गया। इस समय जिला अध्यक्ष सूबेदार सातपुते, अशोक आईनिड़े, नहनु नामत्ता बाधे, चाटुरीकर, मारुति सूर्यवंशी, धनराज मारे फड़वार, विकास वाघमारे, सकाराम राय बोले, बालाजी होळने, धनराज गौड़ी के साथ बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद थे। माजी सैनिकांसाठी जमीन वाटपाच्या संदर्भामध्ये काही आसन स्कीम असतील किंवा काही GR असतील त्याच्या संदर्भामध्ये त्याचा आपण अभ्यास करू आणि जेवढं काही माजी सैनिकांना आपल्याला मदत करता येईल आपण मदत आवश्यक ती कारवाई करून पूर्ण करू आपण. आणि परत एकदा तुम्हाला सगळ्यांना नवनियुक्त अध्यक्षांना शुभेच्छा आणि धन्यवाद. सैनिक फेडरेशन पालम गावामध्ये पौळसाहेबांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानिमित्त मी त्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो. त्यांनी असेच कामं वाढवत जावेत आणि जनजागृती करून लोकांच्या समस्या सोडवाव्यात अशी मी त्यांना एक विनंती करतो. सैनिक फेडरेशन परभणी जिल्हा अध्यक्ष सुभेदार विश्वनाथ सातपुते आज या ठिकाणी पालम तालुक्यामध्ये येऊन आमचे काशीनाथजी पौळ साहेब यांना तालुका अध्यक्ष सैनिक फेडरेशन यांचं आम्ही नियुक्तीपत्र माननीय तहसीलदार साहेब यांच्या माध्यमातून आणि गवळी सर यांच्या माध्यमातून आम्ही आज त्याला नियुक्तीपत्र दिलं. आमच्या पालम तालुक्यातल्या आजी माजी सैनिकांच्या बऱ्याचशा समस्या आहेत. त्या समस्याला वाचा फोडण्यासाठी ह्या ठिकाणी तालुका अध्यक्ष नव्हता. तर आमचे आदरणीय पौळ साहेब हे तळागाळात जाऊन काम करणारे एक व्यक्ती आहेत. पण त्याला पद नसल्यामुळं ते कार्य करू शकत नव्हते. पण आज आम्ही फेडरेशनच्या वतीनं आज जिल्हा तालुका अध्यक्ष म्हणून त्याला नियुक्त केलं आणि पौळ साहेब ह्यापुढं जे काही समस्या सैनिकाच्या असतील, ऑन ड्युटीवाल्या सैनिकाच्या असतील, काही शेतकरी बांधवांच्या समस्या असतील ते सहजपणे आपल्या कौशल्य भाषेमधून ते सोडवतात अशी मी सैनिक फेडरेशन जिल्हा परभणी जिल्हा अध्यक्ष या नात्यानं मी त्यांना जिम्मेदारी देतो आणि त्यांच्या पुढच्या वाटचालीस शुभेच्छा देतो. हमारा न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहा है, इसीलिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.